फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैट का दूसरा पार्ट, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट में मेनली हमारा ख़त्म हो गया था ये। तो इस वीडियो में हम लोग कैपेसिटेंस पर डिस्कस करने वाले हैं। कैपेसिटेंस तो बेसिकली हम लोग कैपेसिटेंस में स्टार्ट करते हैं। जनरली आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि किसी भी कंडक्टर पर जब चार्ज हम लोग क्यू देते हैं, ध्यान देना, व्हेन एनी कंडक्टर इज गिवन चार्ज क्यू देन व्हाट हैपेंस, इट्स पोटेंशियल राइजेज, बढ़ती है इसकी पोटेंशियल। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि क्यू इज प्रोपोर्शनल टू, या आप कह सकते हो वी इज प्रोपोर्शनल टू क्यू। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल होगी। एंड अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाओ तो v इक्वल टू क्यू बाई सी हम लोग कहते हैं, वेर सी इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड नोन एज सी। सी यहाँ पर है कैपेसिटेंस। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी कंडक्टर की चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी कम है, अगर इस कंडक्टर की चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी कम है, तो कम चार्ज देते हुए भी इसकी पोटेंशियल क्या होगी, ज़्यादा से इंक्रीज करेगा। लेकिन किसी भी कंडक्टर का अगर जो चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, मतलब कैपेसिटेंस उसका ज़्यादा है, तो आप लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज दोगे तभी पोटेंशियल कम राइज होगा। तो नाउ यहाँ से आप कैपेसिटेंस को डिफाइन कर सकते हो इन अ वेरी सिंपल वे कि द कैपेसिटेंस इज व्हाट, इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज। कैपेसिटेंस इज द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड द लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। जितना अमाउंट ऑफ चार्ज होल्ड कर सकता है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि C इज इक्वल टू व्हाट, क्यू बाई वी। ठीक है, और ये आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट होगा आपका फैराड कहते हैं, कैपिटल एफ से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, और 1 फैराड को डिफाइन कैसे करोगे बताओ। 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 वोल्ट। मतलब कि अगर कोई भी कंडक्टर ऐसा है जिस पर कि आप 1 कूलम चार्ज दे रहे हो एंड दैट चार्ज इज एबल टू रेज द पोटेंशियल ऑफ दैट कंडक्टर बाई 1 वोल्ट। अगर 1 कूलम चार्ज दिए और उसकी पोटेंशियल 1 वोल्ट से इंक्रीज कर गई, देन इन दैट केस वी विल कॉल कि दैट कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर इज 1 फैराड। ठीक है, तो इसको मैं स्टेटमेंट में नहीं लिख रहा हूँ, आप खुद से लिखोगे इसको क्या, कि व्हेन ए कंडक्टर इज गिवन 1 कूलम ऑफ चार्ज एंड इफ दैट चार्ज राइजेज इट्स पोटेंशियल बाई 1 वोल्ट देन कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर इज कॉल्ड 1 फैराड। और नॉर्मली अगर जो यहाँ पर ध्यान दो, इस केस में कैपेसिटेंस को हम लोग एक मैथमेटिकली एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर यहाँ पर v को 1 कर दें तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q। तो हम लोग कह सकते हैं मैथमेटिकली कैपेसिटेंस इज इक्वल टू दैट अमाउंट ऑफ चार्ज विच शुड बी सप्लाइड टू ए कंडक्टर विच राइजेज इट्स पोटेंशियल बाई 1 वोल्ट। ध्यान देना, न्यूमेरिकली कैपेसिटेंस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज, कूलम में होगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज दैट शुड बी सप्लाई टू कंडक्टर विच इंक्रीजेज इट्स पोटेंशियल या विच राइजेज इट्स पोटेंशियल बाई 1 वोल्ट। क्लियर है, तो दिस इज द मैथमेटिकल डिफिनीसन। और नॉर्मली हम लोग कह सकते हैं कैपेसिटेंस का डिफिनीसन क्या होगा कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो आई बिलीव कि आई एम क्लियर इन माई डेफिनीसन। ठीक है, 1 फैराड को भी मैंने डिफाइन कर दिया, लेकिन इन जनरली हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम लोग फैराड लेकर नहीं चलते, क्योंकि 1 फैराड इज़ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, आप इवन के भी हम लोग कुछ अगर एग्जांपल्स देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि 1 फैराड के लिए आपको कितना बड़ा सिस्टम चाहिए, कितना बड़ा मीडियम चाहिए। ठीक है, विल सी दोज थिंग्स। तो ध्यान दो, यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमर्शियल यूनिट जो होता है दिस कॉमर्शियल यूनिट इज व्हाट, माइक्रो फैराड। ठीक है, माइक्रो फैराड होता है, हम लोग जनरली माइक्रो फैराड में यूज करते हैं कैपेसिटी को मेजर करने के लिए। और अब ध्यान से देखो,
तो ये कैपेसिटेंस कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कंडेंसर के नाम से हम लोग जनरल मार्केट में ये यूज होता है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें। तो आप कभी भी आप फ़ैन खोलो या फ़ैन के या इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान पर जाओगे या आपके घर में ही कुछ अगर इलेक्ट्रॉनिक्स किट हैं तो उस पर देखोगे ना, तो छोटा छोटा इतना बड़ा बड़ा सिलेंडर रहेगा, सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है, वर्टिकल खड़ा रहेगा, सिलेंड्रिकल, ठीक है। आप उसको ध्यान से देखो तो उसमें माइक्रोफेराड, 10 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड, 20 माइक्रोफेराड, 30 माइक्रोफेराड इस पर लिखा रहता है। याद करो, आप अगर जो आपके घर में फ़ैन होगा तो आप एक क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो कि फ़ैन का अगर स्पीड कम करता है तो क्या करते हो, आपको बोला जाता है कि जाओ बेटा कंडेंसर चेंज करके लेते आओ या नया कंडेंसर लेते आओ। मतलब कि उसकी कंडेंसर इज नथिंग बट द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का एक और नाम कंडेंसर है, ध्यान देना, इसी का नाम कंडेंसर भी है, ठीक है। चार्ज को स्टोर करता है, दैट इज़ द पॉइंट। तो आपको बोला जाता है कि जाओ कंडेंसर बदलवा करके लेते आओ, क्योंकि वो ख़राब हो गया, वो चार्ज स्टोर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ द पॉइंट इज़ दैट कि ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्लाइड है। आप इवन कि CFL बॉल आपको देखो कि आपके घर में फ्यूज हो जाता है, आप उसको दुकान में ले जाते हो बनवाने के लिए, दुकानदार क्या करता है, यू नो, आई विल टेल यू द फैक्टर, वो बस उसका कैपेसिटेंस उसका उड़ता है। जितने भी CFL बॉल होते हैं ना, ज़्यादा हीटिंग के कारण उसका कैपेसिटेंस उड़ जाता है, कंडेंसर उसका उड़ जाता है, वो कुछ नहीं जाता है, आप लेकर के जाते हो, उसका कंडेंसर चेंज कर दिया, नो योर CFL हैज अगेन स्टार्टेड टू वर्क। आप खुद से काम कर सकते हो इफ़ यू हैव दिस बेसिक नॉलेज, ठीक है। तो आई बिलीव कि इट इज़ क्लियर टू यू नाउ। ओके, तो अब हम लोग इसमें देखेंगे आगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस डिपेंड्स। हम लोग सारा थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा थोड़ा जो भी है उसको कवर कर लेते हैं एंड देन विल गो अहेड विद द न्यूमेरिकल्स। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो पहला तो होता है कि साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर। सो दिस विल इज द मेजर पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन कि कैसे साइज से बहुत ज़्यादा, अगर जो आप स्फेरिकल लेते हो कंडक्टर तो उसका कैपेसिटेंस अलग होगा, सिलेंड्रिकल लोग उसका अलग होगा, अगर एक सीट जस्ट ले लो उसका कैपेसिटेंस अलग होगा, पैरेलल सीट्स ले लो, डबल सीट्स, मतलब कि इट विल डिपेंड, ठीक है, अपॉन द साइज एंड शेप। और इन नॉर्मल वे आई विल टेल यू वन थिंग कि जैसे जैसे साइज ऑफ कंडक्टर बढ़ाओगे उसकी कैपेसिटेंस बढ़ेगी, कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज विल इंक्रीज, ठीक है। तो पहला फैक्टर हो गया साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर। सेकेंड फैक्टर हुआ आपका प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर। बाई साइड, ठीक है, लेकिन साइड बाई साइड अगर अनदर कंडक्टर भी प्रेजेंट है तो दैट विल आल्सो अफेक्ट द कैपेसिटेंस एंड जनरली इट विल इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। दो कंडक्टर्स का सिस्टम अगर जो हो जाए तो वो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। और स्पेशली अगर जो दूसरा कंडक्टर जो कि साइड में प्रेजेंट है, इफ़ दैट कंडक्टर इज अर्थड, जो साइड में आप कंडक्टर जैसे प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर मैंने लिखा, तो इस कंडक्टर को अगर अर्थिंग कर दिया जाए देन कैपेसिटेंस विल इंक्रीज टू मैक्सिमम एक्सटेंट, ठीक है। तो थर्ड पार्ट होगा क्या, और किसी पर डिपेंड करेगा, तो सराउंडिंग मीडियम, मीडियम सराउंडिंग कैपेसिटर या कंडक्टर। तो जनरली कंडक्टर वाले पार्ट में क्या होता है कि ध्यान दो, हम लोग ऑफ कोर्स स्टैटिक चार्ज की ही बात है यहाँ पर भी, क्योंकि कंडक्टर इज गोइंग टू स्टोर द चार्ज, ठीक है, विच इज एट रेस्ट जनरली, तो स्टैटिक चार्ज में ही ये भी आ रहा है आपको। तो ध्यान दो, इसमें क्या है कि कैपेसिटेंस वाले पार्ट में हमेशा अब साइलेंट ऑटो को अपर पार्ट में रहेगा, इट विल बी लाइक अ मल्टीप्लायर टू द कैपेसिटर। तो अगर सराउंडिंग मीडियम में कुछ आप डाइलेक्ट्रिक दे दिए हो जिसकी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो अब साइलेंट हम लोग लेंगे, मतलब अब साइलेंट नॉट इनटू के, तो के टाइम्स बढ़ जाएगा। तो ये है कि अगर सराउंडिंग मीडियम ऑफ द कंडक्टर इज सराउंडेड विथ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम देन कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर विल इंक्रीज। अभी हम लोग को ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि मल्टीप्लायर, ध्यान देना, कोई भी फैक्टर हो सकता है, वो मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, ठीक है, और एडिशन हो सकता है। एडिशन की बात हम लोग नहीं करें यहाँ पर, एडिशन ही एक सिंगल ही टर्म में एक्सप्रेस होगा कंडक्टर कैपेसिटेंस, बट
उस कैपेसिटेंस के वैल्यू में एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लायर होगा, इट विल नॉट बी अ डिवाइडर, ठीक है, ये उससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा। तो अगर सराउंडिंग मीडियम वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई होगा, और इफ़ इट इज़ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम देन एप्सिलॉन नॉट इंटू के एप्सिलॉन आर जो भी रिलेटिव परमिएबिलिटी कहो उस टर्म से मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स कि इट विल मल्टीप्लाई द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इफ देर इज सराउंडिंग मीडियम। तो आई थिंक इट्स क्लियर लिटिल बिट एंड we will get it cleared in a better way when we will take the examples and numericals. तो ठीक है, these are the factors on which it will depend, किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है। तो फैक्टर्स which does not affect, तो कैपेसिटेंस को क्या है, कौन सा फैक्टर है जो कि उसको इफेक्ट नहीं करेगा। तो ध्यान देना, पहला चीज़ है कि चार्ज विल नॉट इफेक्ट। कैपेसिटेंस पर कितना चार्ज दे रहे हो इट डजंट मैटर, ठीक है, उस पर वो डिपेंड नहीं करेगा। और हम लोग बेटर समझेंगे जब हम लोग न्यूमेरिकल्स लेंगे कि चार्ज पर कैसे है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज। पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, भैया आपने चार्ज दिया है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल होगा, लेकिन ना तो ये चार्ज पे डिपेंड कर रहा है ना तो पोटेंशियल पर। क्यों? क्योंकि आप समझो बात को, कैपेसिटेंस हमारा Q बाई V का रेशियो है, तो Q बढ़ाओगे तो V बढ़ेगा, दोनों इंक्रीजिंग है। अगर Q बढ़ाओगे तो किसी भी कंडक्टर की पोटेंशियल भी बढ़ने वाली है, तो इसका तो इंडिपेंडेंट हो गया ना। ये कॉमनली समझ सकते हो कि व्हाई इट इज नॉट डिपेंडिंग आइदर ऑन चार्ज और ऑन जीरो चार्ज, तो जीरो उसके पोटेंशियल हुई, कैपेसिटेंस डिफाइन करने का कोई मीनिंग नहीं हुआ। थोड़ा चार्ज दोगे थोड़ा पोटेंशियल बढ़ेगा, ज़्यादा चार्ज दोगे ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ेगा, एंड रेशियो इज ऑलवेज गोइंग टू बी कांस्टेंट फॉर ए गिवन या फॉर ए सर्टेन कंडक्टर, एंड देयरफॉर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज एंड पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। अभी जैसे मैंने बताया कि प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर, कुछ ऐसे भी कैपेसिटर्स होंगे जिसमें कि दो कंडक्टर्स रहेंगे, तो ध्यान देना, तो दो कंडक्टर तो दोनों पर चार्ज अपीयर होगा, मतलब कि सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी। तो अगेन रिमेंबर हमें रखना है कि इट विल नॉट डिपेंड अपॉन, एज इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द पोटेंशियल, सिमिलरली इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंडक्टर। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स पर भी डिपेंड ये नहीं करेगा। तो आई थिंक कि दिस पॉइंट्स आर वेरी मच क्लियर टू यू, क्योंकि बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में ये सब पूछा जाता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच दीज आर, चूज द करेक्ट फैक्टर्स ऑन विच द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर विल डिपेंड, और उसमें आपको दे देगा चार्ज दे देगा, पोटेंशियल दे देगा, पोटेंशियल एनर्जी दे देगा, ये सब फैक्टर्स दे देंगे, यू हैव टू चूज इट करेक्टली, ठीक है। तो नाउ आई थिंक इट्स क्लियर टू यू कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर विल डिपेंड। तो नाउ विल टेक द न्यूमेरिकल, इसका हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ओके, विल स्टार्ट विद सिंपल न्यूमेरिकल। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको एक स्फेरिकल कंडक्टर दिया हुआ है, एक स्फेयर दिया हुआ है, कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस आर। बोल रहे हैं व्हाट इज इट्स कैपेसिटेंस, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस स्फेरिकल कंडक्टर। तो ध्यान देना, ये जनरली न्यूमेरिकल के रूप में आपको स्कूल एग्जाम्स में दिए जाते हैं कि कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत लंबा नहीं है, 1-2 नंबर के ही पूछे जाते हैं, बट स्टिल इट इज़ बीइंग आस्क्ड। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो सपोज वी आर गिविंग चार्ज Q टू दिस कंडक्टर, आप चार्ज Q दिए तो क्या होगा, इसके पोटेंशियल कितनी हो गई, V इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, तो न्यूमेरिकल ये है कि व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ दिस स्फेरिकल कंडक्टर, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो अब ध्यान दोगे, हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया जिसका कि रेडियस r दिया हुआ है, आपसे पूछ रहे हैं इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो नाउ ऑफ कोर्स इस पर चार्ज आपको दिया नहीं रहेगा, आपसे बोलेगा कि चार्ज Q इज सप्लाई टू दिस कंडक्टर। मान लो हम लोग लेंगे, मान लेते हैं कि चार्ज Q दिए, तो इसकी पोटेंशियल कितनी होगी, KQ बाई कैपिटल R, ठीक है। तो
अगेन देखो v इज प्रोपोर्शनल टू q आ रहा है ना, हमें q बाई v चाहिए, तो q बाई v कितना हो गया बताओ, r बाई k का वैल्यू डाल दो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। सो दिस इज योर कैपेसिटेंस C। सिंपल, सो सिंपल। तो स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस कितनी होगी, ध्यान देना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। स्फेरिकल कैपेसिटेंस के कंडक्टर कितनी होगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। फिर से समझो कैसे हुआ, आपको दिया हुआ था क्वेश्चन क्या था कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस r है, व्हाट इज द कैपेसिटेंस, दैट वाज द क्वेश्चन। तो हमने सपोज किया कि लेट वी आर सप्लाइंग चार्ज q टू द कंडक्टर, कंडक्टर के सरफेस पर हमने चार्ज q सप्लाई किया, तो उसके कारण q चार्ज के कारण उस पर पोटेंशियल कितनी होगी, v इक्वल टू के क्यू बाई आर। हम लोग जानते हैं स्फीयर के केस में ग्राफ आपको याद है कि इनसाइड पॉइंट पर जितना सरफेस पर होता है उतना ही उसके अंदर में भी होता है, और वो कितना होता है याद करो, हमने बताया था कंडक्टर के केस में स्पेशली इधर के क्यू बाई आर होता है, और फिर ये भी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर से डिक्रीज करता है आउटसाइड के लिए, ठीक है। तो आपको याद होगा, अगर नहीं है याद या वीडियो नहीं देखो हो तो पोटेंशियल वाला पार्ट में जाकर के आप देख लोगे एक बार, ठीक है। तो v जो जितना अंदर होगा उतना ही सरफेस पर होगा, और उसकी वो कितना होगा के क्यू बाई कैपिटल आर, ठीक है। तो इस कंडक्टर की पोटेंशियल इतनी हो गई, तो हमें चाहिए क्या, कैपेसिटेंस इज व्हाट, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। तो मैंने q बाई वी किया तो r इधर आ गया, k इधर आ गया, तो r बाई के का वैल्यू डाल दिया तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। अब आपको ऑलरेडी पता है कि 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होता है 9 इंटू 10 पावर 9, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, r बाई 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। आ रही बात समझ में। अब ध्यान दो, इफ़ वी कंसीडर, ऑफ कोर्स देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कंसीडरिंग इवन अर्थ इज ए कंडक्टर। अर्थ को अगर हम लोग कंडक्टर मान करके देखें तो उसका रेडियस कितना होता है एसआई यूनिट में, आप देखो। तो हम लोग अगर कैलकुलेट करना चाहें कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, तो अगर इसको कंडक्टर मान करके चलो तो क्या होगा, रेडियस कितना होता है 6400 किलोमीटर। तो हमें तो चाहिए मीटर में, तो 3 जीरो और बढ़ाना होगा, इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 बाई में 9 कितना होगा, ध्यान दो, 3 2 5, तो ये होगा 10 टू माइनस 4 हुआ, तो कितना हो जाएगा 9 7 63 एंड 7.1 इंटू 10 टू माइनस 4 फेराड, मतलब कि कितना हुआ 71710 माइक्रोफेराड। तो सी इवन अर्थ इफ़ द कैपेसिटर, अगर अर्थ को कैपेसिटर बना दीजिए तो उसकी कैपेसिटी कितनी है 710 माइक्रोफेराड। नाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि हाउ मच 1 फेराड इज, 1 फेराड कितना ज़्यादा वैल्यू होता होगा भाई, 710 फेराड आपका पूरे अर्थ की कैपेसिटी है। सो देयरफॉर आई वाज सेइंग कि 1 फेराड इज़ वेरी लार्ज अमाउंट, ठीक है। इट्स नॉट द कॉमर्शियल, तो कॉमर्शियल में हम लोग माइक्रो फेराड लेके चलते हैं, और आपको जनरली जो कैपेसिटर्स हम लोग बनाते हैं उसका 1 माइक्रो फेराड, 2 माइक्रो फेराड, 4 माइक्रो फेराड, लाइक दैट वी टेक, ठीक है। तो इवन अर्थ हैज द वेरी लेस कैपेसिटेंस, ठीक है। तो आई बिलीव कि दिस न्यूमेरिकल इज क्लियर टू यू। ओके, एक और मैं न्यूमेरिकल लेता हूँ। तो बिफोर टेकिंग एनी फर्दर न्यूमेरिकल वी विल अंडरस्टैंड कि हाउ द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज बाय द प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर साइड बाय साइड। तो समझो इसको, मान लो कि एक मैंने प्लेट लिया, कंडक्टिंग प्लेट लिया है, ठीक है, इसे समझना थोड़ा आसान होगा। सपोज वी हैव गिवन चार्ज क्यू, तो ऑफ कोर्स एज द आपको मैं बताया था कि कंडक्टर के केस में क्या होता है, Q/2 चार्ज इधर आएगा और Q/2 इसके बाहर में रहेगा। अब मैंने एक और प्लेट इसके साइड बाई साइड रख दिया, नाउ व्हाट विल हैपन। तो एक और प्लेट रखा, तो ध्यान दो यहाँ पर Q/2 है, तो यहाँ पर माइनस Q/2 इंड्यूस करेगा और इधर प्लस Q/2 आ जाएगा आउटसाइड सरफेस पर। क्लियर है, Q/2 था तो इसने माइनस Q/2 इंड्यूस किया और Q/2 बाहर में आ गया, ठीक है। अब मान लेते सपोज इस कंडक्टर की थिकनेस T है सपोज। तो ध्यान दो, अगर सिंगल प्लेट लेते, इफ़ वी हैड टेकन सिंगल प्लेट विथ चार्ज Q, तो इसकी सपोज करो पोटेंशियल V होती है, तो इसकी कैपेसिटेंस C हम लोग क्या लिखते हैं, Q/V। सिंगल प्लेट की कैपेसिटेंस कितनी होगी, Q/V। क्लियर है। अब हमने इसके साइड बाई साइड एक और प्लेट रख दिया, तब क्या होगा,
हमने भी कुछ नहीं किया, इसको ना अर्थिंग किया, कुछ नहीं, बस रखा है कंडक्टर प्लेट। तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होता है कि जितना चार्ज इसको फेस करेगा उतना चार्ज इंड्यूस करेगा। तो यहाँ पर Q/2 है तो इधर भी माइनस Q/2 आएगा। ठीक है, अब आते हैं तो ध्यान दो, इस सपोज करो कि इस चार्ज Q के कारण इस पर पोटेंशियल V था, तो अब इस सरफेस की पोटेंशियल कितनी होगी, V डैश इक्वल टू V। अब ध्यान देना, Q-Q/2 चार्ज, सपोज करो इन दोनों के बीच में सेपरेशन D है, तो -Q/2 चार्ज D डिस्टेंस पर है, ध्यान देना, -Q/2 चार्ज D डिस्टेंस पर इस सरफेस के कंपेरिजन में, तो प्लस में हो जाए कितना, -Q/2 KQ/D। हमने पढ़ा था कि चार्ज Q के कारण D डिस्टेंस पर कितना होता है पोटेंशियल, तो -KQ/D। इस प्लेट के इनर सरफेस पर जो चार्ज -Q/2 है उसके कारण इतना पोटेंशियल आया, लेकिन आउटर में भी +Q/2 है, तो प्लस में KQ/2 इंटू डिस्टेंस कितना हो गया, ध्यान दो, D + T। अब समझ में आना चाहिए आपको कि ध्यान दो, ये जो क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड वाइज लार्जर है, क्योंकि डिनोमिनेटर में D है, यहाँ पर D + T है, तो ये क्या होगा, क्वांटिटी वाइज मैग्नीट्यूड वाइज स्मॉलर हो गया। तो ये ज़्यादा निगेटिव है, ये कम निगेटिव, और ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन का क्या है, दिस कॉम्बिनेशन विल गिव यू निगेटिव रिजल्ट। पूरा निगेटिव है, मतलब पोटेंशियल क्या हुआ, V डैश इज लेस देन V, और V डैश कम हो गया V से, तो C डैश कितना हो जाएगा, हमने चार्ज तो कुछ चेंज नहीं किया, तो ध्यान दो कैपेसिटेंस क्या होगी, बढ़ गई। तो पॉइंट इज दैट ओनली क्या, कि जब हम लोग एक अनदर कंडक्टर साइड बाय साइड प्लेस करते हैं, देन व्हाट हैपेंस, पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज, पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज एंड देयरफॉर कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। ठीक है, अब मान लो कि मैंने अर्थिंग कर दिया, सपोज भी पहले इसको इरेज कर लेता हूँ ताकि सारा चीज़ क्लियर हो आपको। अब मान लो कि अभी मैंने बताया, एक और पॉइंट लिया था कि किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, तो उसमें मैंने बताया कि अगर कंडक्टर को आप अर्थिंग कर दो तो इट इंक्रीजेज कैपेसिटेंस बाई वेरी लार्ज अमाउंट। तो समझते हैं इसको। अब ध्यान दो, अब मैंने क्या किया, इस कंडक्टर को अर्थ कर दिया, नाउ व्हाट विल हैपन, तो ध्यान दो, नाउ सिस्टम विल बी लाइक दिस, पूरा चार्ज Q इधर आ जाएगा, और इस पर क्योंकि अर्थ के पास अर्थ ही लेगा कंडक्टर, तो इट कैन सप्लाई एनी काइंड ऑफ चार्ज, इधर Q है तो इधर इस पर -Q इंड्यूस्ड होगा इनर सरफेस पर। ठीक है, एंड दिस विल बाउंड चार्जेस। तो अब ध्यान दो, अब इसकी पोटेंशियल इस सरफेस की कितनी होगी, पहले मैंने बताया कि V पोटेंशियल था, नाउ कितना हो जाएगा, प्लस K - Q बाई डिस्टेंस D था D। तो देख रहे हो V में लार्ज क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, पहले V था और V में अब बहुत लार्ज क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो गया, मतलब कि पोटेंशियल V विल गो डाउन बाई वेरी लार्ज अमाउंट। तो इस चलते C डैश विल इंक्रीज बाई वेरी लार्ज अमाउंट। आ रही बात समझ में, हमने इसको अर्थिंग किया तो क्या होगा कि इस पर कैपिटल चार्ज Q था, तो -Q इधर से इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, एंड देन द टोटल पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम विल बी लाइक दिस, क्योंकि पहले पोटेंशियल इसकी कितनी थी, मैं बोल रहा था V है, अब हो जाएगा V - Q/D, मतलब कि इट इज़ वेरी लेस देन V डैश, क्योंकि K - Q/D इज ए वेरी लार्ज क्वांटिटी, कुछ तो होगा, क्योंकि प्रीवियस केस में, इसके प्रीवियस केस में हमारा -Q/2 था, इधर +Q/2 था, इधर D था, इधर D + T था, थोड़ा सा बहुत स्लाइट डिफरेंस था। जो प्रीवियस पार्ट लिया था विदाउट अर्थिंग, उसमें बहुत स्लाइट अमाउंट से C डैश इंक्रीज कर रहा था, बट एज सुन एज हमने अर्थिंग कर दिया तो माइनस पार्ट इंटैक्ट रह गया, बिल्कुल इसका वैल्यू बढ़ गया। पहले यहाँ -Q/2 ले रहे थे प्रीवियस पार्ट में, अब यहाँ पर कितना हो जा रहा है, -Q हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट से V डैश बढ़ता है, एंड देयरफॉर कैपेसिटेंस C डैश विल इंक्रीज बाई वेरी लार्ज अमाउंट। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल से हम लोग ज़्यादा समझने का प्रयास करेंगे। तो आई थिंक नाउ आई हैव कवर्ड द पॉइंट्स कि हाउ कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर एंड अर्थिंग ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो अब देखो, एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सपोज कि दो कॉन्सेंट्रिक सेल दिए हुए हैं, ध्यान दो, दो कॉन्सेंट्रिक सेल दिया हुआ है, आउटर सेल को अर्थिंग कर दिया मैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि बताओ इस सिस्टम का कैपेसिटेंस कितना होगा। तो ध्यान दो, पॉइंट इज दैट कि हम लोग को ऑलवेज जब दो कंडक्टर है तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सपोज करो इस पर चार्ज मैंने Q दिया, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, -Q इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इन दोनों सरफेसेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो ध्यान दो,
इस सरफेस की पोटेंशियल क्या हो जाएगी, ये पॉइंट ए ले लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी दे देता हूँ, तो भी ये कितना होगा, तो के स्मॉल क्यू बाई, मान लो इसका रेडियस स्मॉल आर है भैया, स्मॉल आर, ठीक है, और माइनस क्यू जो लार्जर रेडियस पर है उसके कारण पोटेंशियल कितना होगा, प्लस के माइनस क्यू बाई कैपिटल आर, ठीक है। इनसाइड पॉइंट पर कांस्टेंट होता है एज इट इज ऑन द सरफेस, तो दिस बिकम इक्वल टू के क्यू को बाहर करो तो 1/r माइनस 1/r। और आउटर सरफेस की पोटेंशियल कितनी होगी, तो एक पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान देना कि जिस सरफेस को आप अर्थिंग करते हो, जिस सरफेस को अर्थिंग करोगे, तो जिस सरफेस को अर्थिंग करोगे उस सरफेस की पोटेंशियल क्या हो जाएगी, जीरो। तो व्हाइल अर्थिंग पोटेंशियल ऑफ द सरफेस बिकम्स जीरो। मतलब जिस सरफेस को आप अर्थ करोगे उस सरफेस की पोटेंशियल क्या हो जाएगी, जीरो। तो ऑटोमेटिकली ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पर भी क्या है, जीरो। अब कहो कि नहीं सर हम क्यों मान लें, व्हाई शुड वी एज्यूम दिस, ठीक है, देखते हैं। तो ध्यान दो, इस स्मॉल क्यू के कारण कैपिटल आर डिस्टेंस पर ध्यान देना, इसको मैंने कैपिटल आर ले रखा है, तो कैपिटल आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा, इसको हम लोग देखते हैं, जीरो कैसे नहीं आएगा। तो स्मॉल क्यू के कारण कैपिटल आर पर आउटसाइड में मैं अभी ग्राफ ड्रॉ किया था, के क्यू बाई स्मॉल आर होता है, तो के स्मॉल क्यू बाई कैपिटल आर डिस्टेंस पर है, ठीक है। माइनस क्यू के कारण इस सरफेस पर कितना होगा, तो प्लस के माइनस क्यू बाई कैपिटल आर, कितना हुआ, जीरो, वी गॉट जीरो। तो ध्यान देना, आप कहोगे कि सर अभी तो आप बताए कि इस सरफेस के कारण पोटेंशियल इतना हो रहा है, और फिर आप बोल रहे हो कि सरफेस की पोटेंशियल जीरो। ध्यान देना, दो पार्ट है, एक है कि इस सरफेस के कारण एलोन पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, वो जीरो नहीं होगा। इस सरफेस के कारण एलोन इस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। इस सरफेस की नेट पोटेंशियल विद द सिस्टम, इस सिस्टम का नेट पोटेंशियल एट पॉइंट बी विल बिकम जीरो। बी केयरफुल, यहाँ पर प्लस क्यू है और यहाँ पर माइनस क्यू है, दोनों इस प्लस क्यू के कारण यहाँ और इस माइनस क्यू के कारण यहाँ पर जो नेट पोटेंशियल होगा दैट शुड बी जीरो। दैट इज द मीनिंग ऑफ अर्थिंग, कि जब भी अर्थिंग करते हैं तो उस केवल सेल के सरफेस की पोटेंशियल जीरो होगी, मतलब कि नेट पोटेंशियल ऑफ दैट सरफेस विल बिकम जीरो, ठीक है। तो नाउ आई थिंक इट्स क्लियर। तो पोटेंशियल कितना होगा, इस सरफेस की पोटेंशियल कितना होगा, डेल्टा वी कहो, जो भैया वी कहो, दिस इज सेम के क्यू बाई 1/r माइनस 1 बाई कैपिटल आर, जैसा कि यहाँ पर मैंने अभी देखा, जो ये पोटेंशियल वही इतना हुआ, हमें क्यू बाई वी चाहिए, तो कितना हो जाएगा, आर बाई आर माइनस आर, और के का वैल्यू आप डाल दो, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो दिस द कैपेसिटेंस ऑफ कॉन्सेंट्रिक सेल, ठीक है, क्लियर है, ये हो जाए कैपेसिटेंस। तो ध्यान दो, ये कैपेसिटेंस बढ़ गई। पहले केस में क्या, क्योंकि ध्यान दो, प्रीवियस केस में स्मॉल आर था, एक हम लोगों ने स्मॉल आर रेडियस का अगर जो स्फीयर लिया था तो स्मॉल आर ही था। अब क्या है, पहले का था हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, अब हमारे इसके साथ एसोसिएटेड है आर बाई आर माइनस आर। और ध्यान देना, दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 1, ये जो क्वांटिटी है ये आपका एक से ज़्यादा है, एंड देयरफॉर दिस क्वांटिटी इज लार्ज, ठीक है। तो आई बिलीव कि इट्स क्लियर टू यू नाउ। और ये भी समझ में आ रहा है, जितना कम स्पेस रखो उतना ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ेगी, क्योंकि नीचे का डिनोमिनेटर जितना कम होगा उतना ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगा। तो जितना कम डिफरेंस रखोगे कॉन्सेंट्रिक सेल का उतना ज़्यादा इसकी कैपेसिटेंस आएगी, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। हम लोग डाइलेक्ट्रिक भरने वाला पार्ट थोड़ा लेट से देखेंगे, अभी थोड़ा सा आपको मैं और कुछ जो स्टैंडर्ड पॉइंट्स मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर ध्यान देना, हम लोग डिफरेंट साइज एंड शेप का कंडक्टर्स की बात करेंगे, ठीक है। और आपको मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डिस्कशन एक अलग वीडियो में करूँगा, अगले वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट इज दिस, कि हम अगर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर ले लें तब क्या होगा। जैसा कि आपको मैं बताया कि कंडेंसर जो आपका मैक्सिमम जगह यूज होता है वो सिलिंड्रिकल ही होता है, स्फेरिकल बहुत कम यूज होता है, ठीक है। जनरली सिलिंड्रिकल कैपेसिटेंस आपका कैपेसिटर यूज होता है। तो भाई इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, ऑफ कोर्स इसमें आपको एक टर्म दिया रहेगा कि लेंथ ऑफ कंडेंसर या कैपेसिटर
large in comparison to रेडियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? अब देखो ये आपको दिया जाएगा लेकिन आप इसको समझ नहीं पाओगे कि भैया ये क्यों दिया, आखिर इसकी देने की क्या जरूरत है, क्योंकि आंसर ये कॉमनली सारे बुक डिस्कस करते हैं कि भैया सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हो तो इसका आंसर इतना होगा, लेकिन नो वन गिव्स दिस पॉइंट। ध्यान देना, आईआईटी के लिए सब पॉइंट्स बहुत बड़े कंसेप्ट्स बन जाते हैं, आपको समझना होगा। क्यों? अगर लेंथ ऑफ द रेडियस के कंपेरिजन लार्ज होगा तो क्या होगा, समझो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद करो। एक अगर लाइन वायर ले लो, लॉन्ग, इन्फाइनेटली लॉन्ग, ठीक है, तो आर या डी डिस्टेंस पर हम लोग कितना पढ़े थे, लैम्डा बाई 2πε0 डी, याद है? आई बिलीव क्या यू रिमेंबर इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट, हमने पिछले सेक्शन में देखा था, ठीक है, पिछले मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर में, कि अगर इन्फाइनाइटली लॉन्ग है, लैम्डा चार्ज डेंसिटी है इस पर, तो डी डिस्टेंस पर कितना होता है, इतना। अब समझो हम अगर इन्फाइनाइटली लॉन्ग ना भी लें, अगर मैं छोटा ही कंडक्टर वायर रखा है ऑफ लेंथ एल, कुछ भी ले लो, जिस पर कि टोटल चार्ज क्यू है, इसका लेंथ एल है, ध्यान दो, हमने एक छोटा सा डिस्टेंस स्मॉल आर डिस्टेंस लिया जो कि बहुत स्मॉल है, स्मॉल आर इज वेरी वेरी स्मॉल देन एल, तो क्या होगा, ध्यान देना, इसमें हमने एंगल बताया था कि ये इन्फिनिटी पर जाकर मीट करेगा, दिस एंगल विल बिकम 90 डिग्री। जो डेरिवेशन पार्ट था उसका डिस्कशन पार्ट हम लोग किए थे कि कैसे ये दोनों एंगल 90 डिग्री होता है, एंड देयरफॉर वी गेट दिस वैल्यू लैम्डा बाई, हमने फॉर्मूला पढ़ा था के लैम्डा बाई डी, अगर फिक्स लेंथ के लिए देखो तो ये आया था, याद करो आप, आई बिलीव कि आपको याद है, ये हमने वैल्यू पढ़ा था। और इक्वल एंगल के लिए sin थीटा प्लस sin थीटा हम लोग लेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर लेंथ लार्ज है इन कंपेरिजन टू रेडियस तो क्या होगा, दिस एंगल विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 90 डिग्री, दिस एंगल विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 90 डिग्री, एंड देयरफॉर हम ये जो फार्मूला पढ़ते वी कैन अप्लाई दिस फार्मूला, एंड दैट इज द कंसेप्ट, दिस इज व्हाई दिस टर्म मस्ट बी गिवन। तो आईआईटी के क्वेश्चंस को समझने के लिए फाउंडेशन बहुत क्लियर होना चाहिए, एंड दीज आर द फाउंडेशंस, दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स। ये बहुत कॉमन चीज़ है, ये आपको हमारे वीडियो में क्या आपको मैक्सिमम जितने भी आप टीचर्स देखो सभी ये वीडियो में ये चीज़ को आपको बताएंगे कि हाँ भाई आप ले लोगे तो इस तरह के अगर जो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स ले लें तो उसका कैपेसिटेंस इतना हो जाएगा। ऑफ कोर्स यू कैन गो थ्रू दोज वीडियो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट व्हाई दिस कंसेप्ट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं दिया हुआ है तो आप जो वैल्यू लाने वाले हो वैल्यू पर हम लोग डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि ध्यान देना इस केस में अभी मैं वही लिखवाने वाला था, क्या समझोगे, एक कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं क्या, कि इफ देयर इज नो डायरेक्ट मेथड to find out potential difference between two conductors, then use the formula delta V is equal to integration of E dot dr from R1 to R2। तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की ज़रूरत होगी, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पर, क्योंकि हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यूज करने वाले हैं हम लोग यही यूज करेंगे, लैम्डा बाई 2πε0r, इसको यूज करने वाले हैं, ठीक है। एंड देयरफॉर वी विल हैव टू कंसीडर दैट पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये तभी यूज कर सकते हैं जब लेंथ इज वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू द रेडियस, एंड दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर, ठीक है। तो आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर कि हमने जो पहले डिस्कशन किया वो क्यों किया था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमें इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता है, ठीक है। हालांकि मैं सिलिंड्रिकल केसेस में हमने लिया था, लेकिन एनीवे तो हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं कि हम लोग स्मॉल आर डिस्टेंस पर, ऑफ कोर्स आपको ये दिया हुआ रहेगा कि इसकी रेडियस स्मॉल r1 है और ये रेडियस r2 है सपोज, ठीक है, r1 से r2 तक गया है, तो हम लोग एक स्मॉल r आर्बिट्ररी पर एक हम लोग थिक सिलेंडर ले लेते हैं, हम लोग एक थिक यहाँ पर सिलेंडर ले लेते हैं एट ए स्मॉल डिस्टेंस r विथ थिकनेस dr। तो ध्यान दो, इस सरफेस पर, इसके कर्व्ड सरफेस पर ही केवल पोटेंशियल होती है, हमें पता है ऑलरेडी, वी नो दैट पॉइंट ऑलरेडी, ठीक है।
तो अब बताओ इस डी आर थिकनेस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, मान लो कि यहाँ पर प्लस, इस पर अंदर वाले पर आपने क्यू दिया चार्ज, तो ये क्या होगा, ये क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा थ्रू आउट द लेंथ। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ई इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर। और ये लैम्डा कितना है, क्यू बाई एल। आपको लेंथ एल दिया रहेगा, ठीक है। तो इतना है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन कहोगे सर यहाँ पर तो सरफेस, पूरे सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हमने तो पढ़ा था लाइन चार्ज के लिए। तो ध्यान देना, ये सरफेस चार्ज के लिए भी सेम कंसेप्ट है। याद करो, अगर जो हम लोग रेदर देन टेकिंग थिन वायर, अगर जो हम लोग थिक वायर ले लें ऑफ सिलेंड्रिकल साइज, कुछ सिलेंडर का रेडियस आर का साइज का है, उसका अगर वैसा ले लें तो उसको भी तो क्या है, ये होल चार्ज इज इन अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड देयरफॉर वी कैन टेक एट रेडियल डिस्टेंस आर एंड वी कैन गेट दिस सेम वैल्यू। हम लोग उसको बाद में डिस्कशन कभी करेंगे, ठीक है। आप जाके वीडियो को देखो, वहाँ पर आपको मिल जाएगा वहाँ पर कि व्हाई दिस इज। तो वी विल ट्रीट इट लाइक, और ऑफकोर्स मैं बोल रखा हूँ कि रेडियस स्मॉल आर इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू कैपिटल आर, तो उसे भी समझ सकते हो कि दिस कैन बी ट्रीटेड एज ए लाइन वायर, ठीक है। तो लाइन वायर की तरह हम इसको ट्रीट करके चल सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ये हुआ और ये रेडियस के अलॉन्ग ही होता है। तो ई डॉट डेल्टा भी कितना होगा बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई डॉट डी आर करोगे R1 से R2 के लिए। सो दिस इज इक्वल टू क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल बाहर आ जाएगा क्योंकि ये सारे चीज़ें कांस्टेंट हैं, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ, इधर हो जाएगा डी आर बाई आर, दो चीज़ रह जाएगा। कहाँ से कहाँ तक में करना है, R1 से लेकर के R2 तक। दिस विल बिकम इक्वल टू क्यू बाई में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन R2 बाई R1, ठीक है। So this will become equal to finally हमें क्या चाहिए, Q बाई डेल्टा भी तो कर दो। दिस इज योर कैपेसिटेंस C, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल। सो दिस इज योर फाइनल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। तो आई बिलीव कि इट्स क्लियर टू यू नाउ। थैंक यू वेरी मच। हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डिस्कशन अगले क्लास में करेंगे, आज के वीडियो में यहीं तक रहेगा। थैंक यू वेरी मच।